हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें मैं इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, आज हम इसका सेकंड वाला देखेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड राउंड मी। और जो वहाँ के जो हाउस होल्ड वाला जो घर था, उसके जो डॉग थे वो मेरे चारों ओर आ गए। यहाँ उस ट्रिकी की बात चली। ठीक है, उसको वहाँ पे अस्पताल में लेके आया गया। ठीक है, तो जो वहाँ के डॉग थे वो उसके चारों ओर आ गए। ट्रिकी ने देखा डाउन एट द नॉइज पैक विद डल आइज। उसने डल आइज कर ली, मतलब एक निरस आंखों से देखा। ठीक है, एंड वैन पुट डाउन, और जब उसको न्नीचे रखा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वो उस कारपेट पर, उस दरी पर आराम से लेट गया। द अदर डॉग आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर आ फ्यू सेकेंड्स, और जो दूसरे डॉग्स थे उन्होंने उसको थोड़ा सा स्निफिंग किया। ठीक है, उसको देखा और डिसाइड और निश्चय किया ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और उसने सोचा कि ये वस्तु ये कोई ऐसी ही है, तो और उसको इग्नोर कर दिया। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया उस जो अदर डॉग थे वहाँ के। ठीक है, आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूजिस बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। जहाँ पर जो अदर डॉग सोए थे उनके वहीं पर उसका ट्रिकी का भी एक बेड लगाया गया। ठीक है, फॉर 2 days और 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, और मैंने अपनी आइज उस पर रखी ट्रिकी पर। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन मैंने उसको खाना नहीं दिया, पर उसको मैंने वाटर दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दिन के जो सेकेंड डे था उसके अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और उसने फिर उससे जो 2 दिन के बाद उसने अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया उस वातावरण में, उस सराउंडिंग मतलब वातावरण में। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हेयर्ड द डॉग इन द यार्ड, और जब उसने थर्ड दिन में, जब उसने अपने उस आंगन में जाके, वो यहाँ पे था ना, वो वहाँ पे उसने जब देखा जो अदर डॉग्स थे वो हियर कर रहे थे, जब उनको सुन रहा था, उनको सुना। ठीक है, उनकी आवाज़ सुनी ना उसने, ट्रिकी ने। तो व्हेन आई ओपनड द डोर, और जब मैंने ओपन किया दरवाजे को, तो ट्रिकी टॉटर्ड आउट एंड वॉज इमिडिएटली, तो फिर ट्रिकी जो क्या था वो शीघ्रता से बाहर चला गया। एनगोल्फ्ड बाय जॉय द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड, और जो उसका वो फ्रेंड है ग्रे हाउंड, ये एक डॉग का नाम है। ठीक है, वो फ्रेंड है। ठीक है, हिज फ्रेंड उसका। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसने उसको रोलिंग किया, एक तरह से रोलिंग किया और उसको इंस्पेक्टिंग करा, एक तरह से निरीक्षण करा उसको। द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और फिर वे जो डॉग थे वो कहाँ चले गए, वो गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उसको उनका अनुसरण किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और जो उसका सरप्लस फैट था, जो उसकी वो मोटापा था, वो थोड़ा सा हल्का सा कम सा लगा, मतलब कैसा थोड़ा सा लूज टाइप का, ऐसा बोल सकते हैं। लेटर दैट डे, और बाद में दिन के, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, तो जब प्रेजेंट होता है, जब एक तरह खाने वाला टाइम होता है ना, तो आई वॉचड, मैंने देखा कि वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, और उसमें देखा कि जो ट्रिस्टन स्लोप्ड है वो खाने की तरफ जाते हैं, बॉल जो कटोरे रखते हैं खाने वाले। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रस फ्लोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और वे एक तरह से अच्छी स्पीड करते हुए, आवाज़ करते हुए उस खाने को खाने के लिए आते हैं जो वो बॉल में रखा होता है। एवरी डॉग न्यू, प्रत्येक डॉग जानता है कि दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, और ये जो अदर डॉग थे वो जानते थे कि जो ये अगर इस स्पीड से नहीं दौड़े, और तो फिर वो जो हमारे लिए खाना है ना, वो हमको थोड़ा कम मिल पाएगा, क्योंकि वो लास्ट टाइम है उस खाने का। ठीक है, इसलिए वो सभी डॉग ने अच्छी दौड़ लगाई स्पीड से। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे भी हो कैसे वो दौड़ रहे हैं डॉग। ठीक है, और उनके साथ भी, ठीक है, उनके साथ है। ठीक है, व्हेन, जब दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने ख़त्म किया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द
सीनिंग बॉल्स, और फिर जो ट्रिक था उसने राउंड किया उस जो बॉल्स रखे थे, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन ऑफ टू ऑफ देम, उनमें से एक दो को उसने लिक किया। लिक मतलब होता है चाटना, उसको चाटा, ठीक है, बाहर की ओर से, इनसाइड अंदर की ओर। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और उसके लिए एक एक्स्ट्रा बॉल रखा गया अगले दिन। आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोस्टलिंग हिज वॉज टूवर्ड्स, और मैं प्लीज मतलब मैंने उसको देखा, जोस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स मतलब आगे की ओर जाते हुए। फॉर देन, तब, ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और जो उसकी प्रोग्रेस थी ना वो एक तरह से उस प्रोग्रेस में एक तरह से सुधार आ रहा था। तो ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसने उसका कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं किया ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे, लेकिन जो पूरे दिन में ही रन अबाउट विद द डॉग्स, जो वो अदर डॉग्स के साथ भागता है ना वो पूरे दिन, ठीक है, जो रनिंग करता है उनके साथ, अदर डॉग के साथ, तो ज्वाइनिंग हिम देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, और जो उसके घरेलू एक तरह से मित्र है उनके साथ, ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड और ट्रैम्प्ड, और वो जो खोजता है ना उस जॉय को, उस खुशीपन को, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और प्रत्येक मिनट्स में ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वह बन जाता है उस गैंग का एक तरह से मेंबर, ठीक है। एंड अनलाइकली से सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगिन क्रीव, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मिल टाइम, और वे एक तरह जब वो मिल टाइम होता है तो वो एक टाइगर की तरह है, लड़ाई करते हैं लाइक अ टाइगर। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और वे एक तरह से हंटिंग शिकार करते हैं, जैसे एक ओल्ड हैन होती है ना अपने जो घर में नाइट के समय वो करती है, ठीक है, उस तरह से वो भी एक तरह से इस तरह हंटिंग करते हैं। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और उनके जीवन में वो कभी टाइम नहीं आता है उनके जीवन में, ठीक है। इस तरह से वो ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। वो मतलब कि एक तरह से कहना चाह रहे हैं जो मिस्टर हेरियट है ना, वो एक तरह से उसकी उन्नति को देखकर थोड़ा सा खुश हो रहा था, क्योंकि जैसे कि वो जो अदर डॉग थे उनके साथ वो ऐसे ही रनिंग कर रहा था, क्योंकि उसने उसके लिए कोई एक मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं रखा, किसने, मिस्टर हेरियट ने, और वो इस प्रोग्रेस को देखकर वो एक तरह से जॉय महसूस कर रहा था, ठीक है। यहाँ तक का उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। All the while, Mr. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times as a day. और जो मिस्टर पंपरी थी वे